कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। बिना योद्धा सौभाग्य रहित महिला, सौभाग्य से रहित स्त्री, वैराग्य संयम हीणा, वैराग्य ज्ञान और संयम से रहित खवणा छपक श्रमण मुनि, किंपि कुछ भी ना नहीं लभंते प्राप्त करते, अर्थात सौभाग्य को प्राप्त। किसी ने यदि योद्धा की पोशाक धारण की है तो उसमें शूरवीरता का होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि शेर की खाल उड़ लेने से गीदड़ शेर नहीं होता। शेर में शूरवीरता जन्म जात होती है, उसके खून में होता है। इसलिए जो योद्धा है वह शूरवीरता से युक्त होना चाहिए, तभी उसकी शोभा है। अन्यथा कुत्तों की तरह दुम दबा करके भागने वाले लोग तो बहुत नजर आते हैं, लेकिन शेर की तरह डट करके सामना करने वाले लोग विरले नजर आते। साथियों, आचार्य महाराज कह रहे शूरवीरता के बिना योद्धा व्यर्थ और बेकार, उसकी कोई शोभा नहीं है। और सौभाग्य के बिना स्त्री सुशोभित नहीं होती। विवाह हुआ है और उसका दाम्पत्य जीवन सुहागन बन करके व्यतीत हो रहा है। सुहाग का मतलब ही सौभाग्य होता है। क्या होता है? सुहाग का मतलब सौभाग्य होता है। और पति स्त्री का सुहाग होता है, पति स्त्री का सौभाग्य होता है। इसलिए एक लड़की का जो जन्म है, उसके भाग्य ने उसे जन्म दिया, लेकिन विवाह के पश्चात अब वो भाग्यवती नहीं सौभाग्यवती हो गई। क्या हो गई है? अब पति के कारण से उसके भाग्य ने 100 गुना स्थान प्राप्त कर लिया। इसलिए विवाहित स्त्री को भाग्यवती नहीं सौभाग्यवती कहते। साथियों, पति के बिना स्त्री का जीवन आधा और अधूरा रह जाता है। पत्नी के बिना पति का जीवन भी आधा अधूरा रह जाता है। दोनों के जीवन में पूर्णता एक दूसरे से होती है, अन्यथा दोनों आधे हैं, दोनों अधूरे। इसलिए हिंदू परंपरा में भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्धनारीश्वर कहा। पर हमारे यहां पर कहने का तात्पर्य अलग है और उनके यहां पर कहने का तात्पर्य अलग। हमने यदि भगवान के 1008 नामों से स्तुति की और उसमें भगवान को अर्धनारीश्वर कहकर के प्रणाम किया, तो हमारा अर्धनारीश्वर कहने का तात्पर्य है अर्धना अरि ईश्वर इति अर्धनारीश्वर। अर्ध मतलब आधे, ना मतलब नहीं, अरि मतलब शत्रु। अर्ध मतलब आधे, ना मतलब नहीं,
अरि मतलब शत्रु, जिनके आधे शत्रु अर्थात 4 घातिया कर्म क्षय को प्राप्त हो गए हैं, ऐसा जो ईश्वर है वह अर्धनारीश्वर है। ये जैन डेफिनेशन है, ये जैन परिभाषा है। अर्धनारी ईश्वर इति अर्धनारीश्वर। और हिंदू में इसकी जो व्याख्या की, आधा रूप शिव का और आधा रूप पार्वती का। आधा रूप शिव का और आधा रूप पार्वती का। पार्वती जो है वह वामांगी है, इसी कारण से स्त्री को वामांगी कहा जाता है। स्त्री की शोभा पति के लेफ्ट हैंड में ही है। कहां है? लेफ्ट हैंड में। जब भी आप पूजा के लिए, पाठ के लिए, विधि के लिए, विधान के लिए जोड़े से बैठे, पंडित जी के कहे बिना अपने पति के लेफ्ट हैंड में बैठना, उल्टे हाथ में बैठना, क्योंकि तुम्हारा स्थान वही है। जिन मंदिरों में यक्ष और यक्षिणी की स्थापना होती है, वहां पर यक्ष का स्थान भगवान के राइट हैंड में और यक्षिणी का स्थान भगवान के लेफ्ट हैंड में। जब आप भगवान के दर्शन करने जाएं तो महिलाओं को भगवान के लेफ्ट हैंड में खड़े होकर के ही दर्शन करना है, क्योंकि तुम्हारा स्थान भगवान के लेफ्ट हैंड में ही है और पुरुषों को राइट हैंड में ही करना है। यदि हमारे मंदिर में दैविक शक्तियों का आगमन है तो वे शक्तियां जब दर्शन के लिए आती है तो देवियां लेफ्ट हैंड में और देव राइट हैंड में खड़े होकर के प्रणाम करते हैं। ऐसे समय में आप यदि दर्शन के लिए पहुंचे और पुरुष यदि लेफ्ट हैंड में खड़ा हो जाए और वहां पर देवियां दर्शन कर रही हों और वो आप पर नाराज हो गई, तो बस इनमें तभी मैनर्स नहीं, हमारे बीच में घुस रहे। और महिलाएं यदि देवता में घुस गई, बताओ कैसी महिलाएं, इनको इतना भी नहीं आता है कि पुरुषों के बीच में नहीं आना चाहिए। ये स्थान निश्चित है, शास्त्रोक्त है। हम हैं कि कहीं भी घुस जाते। मैं तो यहां के महिलाओं को देखता हूं, चारों तरफ अभिषेक करने वाले खड़े हैं, माता जी बीच में पधार गई। आगे धोती दुपट्टा, पीछे धोती दुपट्टा, दाएं धोती दुपट्टा, बाएं धोती दुपट्टा, लेकिन माता जी तो इंटरनेशनल है, उनके लिए कोई रोक टोक। अरे भाई, तुम बीच में घुस करके क्यों सबको अशुद्ध करके पाप कर रहे हो? आपके द्वारा यदि कोई स्पर्शित हो गया और उसने सबको छू दिया तो जितने लोग हैं सबने अशुद्ध अवस्था में अभिषेक किया और उन सब का पाप तुम्हारे खाते में। किसके खाते में? 10 मिनट रुक जाओ, उसके बाद दर्शन कर लेना। लेकिन मुझे पता है मैं कितना भी तुम्हें ज्ञान दूं, तुम्हें करना वही है जो तुम कर रही हो। मेरे पहले भी 1760 महाराज समझा के चले गए, लेकिन तुम में अक्कल, इसलिए कहते हैं महिलाओं की अक्कल घुटने में होती है। क्या समझना इस चीज को? हमें उस स्थान पर इस समय प्रवेश नहीं करना है। हमारा स्थान दायां स्थान है तो आप दाएं पे रहो, आपका स्थान बायां है तो आप बाएं पर रहो। उसी स्थान पर खड़े होकर एकदम भगवान के सामने खड़े होकर के नमस्कार मत करना, क्योंकि हमारी तुम्हारी ताकत ही नहीं है भगवान की उस शक्ति को झेलने की। एक साइड से ही खड़े होकर के नमस्कार करना। दूसरी बात, जब हम वास्तु को देखते हैं तो भगवान के सामने, उनकी दृष्टि के सामने कोई स्तंभ ना आए, कोई दीवार ना आए, कोई द्वार ना आए। भगवान की दृष्टि खुली रहना चाहिए
और आपने यदि दर्शन करते समय एकदम ऐसे बीच में खड़े हो गए, ओहो हो, आपने उतनी देर के लिए भगवान की दृष्टि बाधित की है। आपने दृष्टि बाधित नहीं की, उतने देर के लिए मंदिर के वास्तु को बिगाड़ा है। इसलिए भगवान के सामने खड़े होकर के भूल करके भी दर्शन नहीं करना, दाएं बाएं उनकी दृष्टि के सामने आना। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की हैं, बड़ी काम की। अब हमने भगवान के दर्शन को सुव्यवस्थित कर लिया। साइड से खड़े होकर कोई मना नहीं करता है, एक तरफ खड़े होकर कोई मना नहीं करता है, जो हमारा स्थान है वहां पर खड़े होकर के कोई मना नहीं करता है। तो सब लोग अपने अपने स्थान पर रहे। जैसे आप महिलाओं का स्थान यहां पर है, आप आकर के यहां बैठ गए। ये पुरुषों का स्थान यहां पर, ये आकर के यहां बैठ गए। अब कोई महिला आकर के यहां बैठ जाए तो जितनी महिलाएं और जितने लोग हैं सबकी दृष्टि क्या, इतने लोगों के द्वारा तुम 1 मिनट में पागल घोषित कर दी जाओगी। और कोई जेंट्स आकर के यहां बीच में घुस के बैठ जाए, सारी महिलाएं पहले तो पीछे खिसकेंगी। इन्हें इतना भी मैनर्स नहीं है कि कहां बैठना है। बताइए, समो शरण की 12 सभाओं में साथ साथ आने वाले देवी और देवता भी जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद जिनकी जो सभा है, अंदर जाने के बाद दोनों यूं बढ़ जाते। कल्पवासी देव वहां चले गए, कल्पवासी देवियां यहां गई, वैमानिक देव यहां, भवनवासी देव यहां चले गए, भवनवासी देवियां वहां चली गई, ज्योतिष देव ज्योतिष देवियां, व्यंतर देव व्यंतर देवियां, सब 8 के 8 अलग कर दिए। देवास चतुर्निकाय 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां हैं, उनके लिए 8 सभाएं दे दी कि अलग अलग रहो। मनुष्यों के लिए ऐसा ही किया, पुरुषों की अलग सभा है और महिलाओं की अलग सभा है। पुरुषों की अलग है और महिलाओं की। आरिकाओं के साथ महिलाओं को बिठा दिया लेकिन पुरुषों के साथ नहीं बिठाया। ये देखो, मुनियों के साथ पुरुषों को नहीं बिठाया, पुरुषों के साथ मुनियों के साथ आपको नहीं बिठाया। हमारे लिए अलग से सभा दी, एकदम सेपरेट, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम गोदे में आके बैठ जाओ। ऐसे ठंडी के दिन हैं, आदमी को दिखाई दे रहा है कि मेरे हाथ एकदम बर्फ हो रहे हैं, फिर भी हाथ डाल के पांव नहीं छुएंगे तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। अरे भाई, तुम चरण छू रहे हो या उपसर्ग कर रहे हो? विचार करो, हमें कब क्या करना चाहिए ये विवेक नहीं। हमें तो पैर छूने हैं, अब महाराज को ठंडे लगे या गर्म, हमें अपना काम करना है। विचार करो कि हम कितने विवेकहीन हो रहे हैं, विचार करने जैसा। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, दोपहर में विचार करने जैसे। तो भगवान को यदि अर्धनारीश्वर कहा गया तो अर्धनारीश्वर कहने के पीछे उनके 4 घातिया कर्मों का क्षय हुआ है। और यदि स्त्री को अर्धनारीश्वर वामांगी कहा गया है तो उसके पीछे शिव और पार्वती की वह कथा है। तो स्त्री निश्चित तौर पर पुरुष के वाम अंग को सुशोभित करती है। स्त्री के बिना पुरुष का जीवन, पुरुष के बिना स्त्री का जीवन अधूरा होता है। तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि सौभाग्य के बिना स्त्री सुशोभित नहीं होती है। आपकी शोभा सौभाग्य से अर्थात अपने पति से है। सौभाग्य अर्थात आपका पति। पति तुम्हारा सौभाग्य है, पति तुम्हारा सुहाग है, उसके साथ ही तुम्हारी शोभा है, उसके बिना तो जीवन अशोभनीय है। साथियों, आचार्य कहते हैं, वैराग्य नाण संयम हीणा, वैराग ज्ञान और संयम से हीन, खवणा छपक अर्थात साधु शोभा को प्राप्त नहीं होता।
मैंने यह रास्ता चुना और मेरे भीतर वैराग्य ना हो तो इस रास्ते का कोई फायदा नहीं है। मैंने ये रास्ता चुना और मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना, इस बात का मुझे ज्ञान ना हो तो मेरा रास्ता चुनना व्यर्थ बेकार है। हाँ, और मैंने ये रास्ता चुना और मैं संयम का परिपालन ना करूं तो मेरा ये रास्ता चुनना व्यर्थ बेकार है। वैराग्य का, ज्ञान का और संयम का साधु के जीवन में होना नितांत आवश्यक और अनिवार्य है, क्योंकि इन 3 गुणों से ही साधु सुशोभित होता है। यदि वैराग्य हो, ओहो हो, कितने वैरागी, कितने त्यागी महाराज है भाई। ज्ञान हो, कितने ज्ञानी महाराज जी है भाई। संयम हो, कैसे चरित्रवान, कितने तपस्वी महाराज है। यही बोला जाता है। देखो, जो दिखता है वही बिकता है। जो दिखता है, तो दिखने में 3 चीजें हैं। वैराग्य दिखाई देता है, ज्ञान दिखाई देता है और संयम दिखाई देता है। जो दिख रहा है उसी से जीवन सुशोभित होता है। आपका चेहरा दिखाई देता है, आपका चेहरा दिखाई देता है और उससे ही आपकी सुंदरता आंकी जाती है। उससे आपकी सुंदरता आंकी जाती है कि लड़की बहुत सुंदर है, लड़का बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। क्या हुआ? आपके चेहरे से आंका गया। और साधु की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं, उसके चरित्र से आंकी जाती है। चरित्र से आंकी जाती है। तो सुंदरता किसी के चेहरे से और किसी के चरित्र से आती है। मैं आप सबसे कहता हूं, चेहरे को चमकाना ये सामान्य बात है। अभी आप ब्यूटी पार्लर चले जाओ, शाम को जब तुम किसी कार्यक्रम में पहुंचोगी तो तुम्हारा पति ही तुमको नहीं पहचान पाए। अरे तू ये क्या, ये एकदम 3-4 हजार रुपए लगते हैं, लेकिन तुम्हारा नाक नक्शा चेंज हो जाता है। वो हेयर स्टाइल और वो बराबर तरीके से सब कुछ वो कर देते हैं। देखो तो सही है। और दुल्हन को यदि सजाना हो और ब्यूटी पार्लर, बाप रे बाप। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।